एक नवविवाहिता लड़की जिसकी 3 वर्ष पहले शादी हुई और जहरीली शराब के वजह से इनका सुहाग छीन गया, जिसके लिए दोषी मैं मुख्यमंत्री और यहाँ के पानापुर के थाना अध्यक्ष महोदय के बताता हूँ। पानापुर बाजार पर वो काम करते रहे। अच्छा, पानापुर काम कर को दिन गोटा दिन काम किया है लोग। उसका बाद में वो लोग छुट्टी का टाइम में दारू ले आकर के पिया है लोग। चाचा सभी लोगों को पता है कि बिहार में शराब बंद है। बंद नहीं है, बंद नहीं है चाचा? बंद नहीं कैसे है। चाचा? तो बंद है तो मिलता कहाँ से, लोग पीता कहाँ से? अच्छा चाचा, उनके साथ कई लोग मरे हैं? अभी तो यहाँ पर 2 आदमी मरे हैं। एक ही गांव के 2 लोग मरे हैं? एक ही लगे का, यानी कि आसपास में ही? हाँ। आसपास में लगे अच्छा, का। हाँ। अभी 4 आदमी भर्ती। कि इस वक्त हम लोग छापरा जिले के पानापुर थाना के मोड़िया गांव में है, जहां पे जहरीली शराब के वजह से एक साथ 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? वहाँ के होमगार्ड के जवानों ने यह खुलासा किया था कि मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग के एसपी खुद शराब पीते हैं और थाना से ही शराब बेचते हैं। तो अब जरा बताइए, बिहार में शराबबंदी कैसा सफल होगा? हमारे सामने एक नवविवाहिता औरत है जो वर्तमान समय में विधवा बन चुकी है और विधवा बनी है और इनके पति के साथ इस गांव के 2 लोग मरे और 4 लोग बीमार होकर के अभी अस्पताल में भर्ती है। मैं आपको बता दूं कि इस नवविवाहिता का जो मांग का सिंदूर छीन लिया गया, उसके लिए दोषी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पानापुर थाना के थाना अध्यक्ष महोदय हैं। और इनके पति की मौत कैसे हो गई और मैं मुख्यमंत्री को और यहाँ के थाना अध्यक्ष को दोषी क्यों बता रहा हूँ, उसका जवाब मैं इनके मुख से ही आपको सुनवाने का काम करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय हम लोग छपरा जिले के पानापुर थाना के मोड़िया गाँव में हैं और हमारे सामने एक विवश और बिलखता हुआ परिवार बैठा हुआ है। अच्छा, आपके पति की मौत कैसे हो गई? दारू पियले रहनी तो। थोड़ा जोर से बोली ताकि लोग के पास आपका आवाज पहुंचे। दारू पियले रहनी तो। दारू पियले रहनी? कब के बात भाई, कब दारू पियले रहनी? 8 बजे रात को आनी लो पियो के। कहिया इतवार के दिन 8 बजे रात के पी के अलन? हाँ। अच्छा, जे मर गईले उराउर के रहे चाची? राउर दामाद रहे। कब के घटना भाई? घटना भल 6 बजे। 6 बजे। कैसे शराब पी ले? कैसे? अब काम करे गए रहे वहाँ, कैसे पियलन सब हमने का जाने। राउर दामाद रहे और ये उनकी सासू माँ और उनकी ये पत्नी। अच्छा, राउर बेटी के शादी कब भइल रहे चाची? 3 बरस। थोड़ा एने तक बोली, कै बरस पहले? 3 बरस। अच्छा, अभी तक कुछ बाल बच्चा कुछ बाकी ना? पेट में 3। और आपको बता दूं कि इस परिवार से मैं पूछूं तो क्या पूछूं, यहाँ पे उस लड़के के पिताजी भी हैं जिनकी मौत हुई है, इनसे भी हम बात करते हैं। चाचा, राउर बेटा रहले जी, का नाम रहे राउर बेटा के? मिंटू साहब। अच्छा चाचा, उस शराब कहाँ पी लिए? शराब पिए हैं, काम पर गए हैं ना, पानापुर बाजार पर वो काम करते रहे। अच्छा, पानापुर काम कर को दिन गोटा दिन काम किया है लोग। उसका बाद में वो लोग छुट्टी का टाइम में दारू ले आकर के पिया है लोग। और कहाँ से दारू ले आया है लोग, कौन पिलाया है, वो तो हम बोले नहीं सकेंगे, काहे कि हम तो गर्जीवन है, घर में है। उनका पीछे तो हम नहीं देखता सकता है कि कहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, लेकिन शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है। अच्छा, पोस्टमार्टम कुछ? क्या बोले चाचा? शराब पीने से मौत हुआ है। शराब पीने से ही मौत हुआ है। अच्छा चाचा, उनके साथ कई लोग मरे हैं? अभी तो यहाँ पर 2 आदमी मरे हैं। एक ही गांव के 2 लोग मरे हैं? एक ही लगे का, यानी कि आसपास में ही? हाँ। आसपास में लगे अच्छा, का। हाँ। अभी 4 आदमी भर्ती है। 4 लोग भर्ती हैं। हाँ, उन लोगों को होश आवाज कुछ आया है कि नहीं, पता लगा है? अभी थोड़ी होश है। तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बोलता है लो, लेकिन आँख से नहीं देखा जाता। ओ, आँख से दिखाई नहीं देता है। और आपको बता दूं कि ये भयावह जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो नीतीश कुमार पे सवाल तो खड़ा करता है। और सवाल खड़ा इसलिए करता है कि इस चाचा के बेटा के साथ में इस गांव के 2 लोग मरे और कुल मिलाकर के 4 लोग जो हैं अभी बीमार है, जो इलाज उनके अस्पताल में हो रहा है। कहाँ इलाज हो रहा है चाचा? छपरा अस्पताल में उन लोगों का इलाज हो रहा है और उनके आंखों की भी रोशनी चली गई। तो मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार के आम जनता से कि आप लोग एक बात समझिए, इस चाचा के बेटा के मौत के जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और पानापुर थाना के थाना अध्यक्ष है। चाचा, सभी लोगों को पता है कि बिहार में शराब बंद है? बंद नहीं है। बंद नहीं है चाचा? बंद नहीं। कैसे चाचा? तो बंद है तो मिलता कहाँ से, लोग पीता कहाँ से? हाँ, बंद है तो मिलता कहाँ से है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और
हाँ, क्या बता रही हैं, कुछ बता रही हैं। और कुछ लोग ये सवाल मुझ पे खड़ा करेंगे कि आप मुख्यमंत्री को और थाना अध्यक्ष को दोषी क्यों बताते हो, जबकि बिहार में शराब बंद है, लोग शराब पी कैसे लिए। तो वैसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शराब पी लिए, उससे पहले शराब आ कहां से गया, जो सबसे बड़ा सवाल है। अगर बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है तो शराब मिलता कहां से है, ये सवाल उठाना तो बनता है, इसको समझना पड़ेगा। अगर शराब बंदी होता तो शराब मिलता ही नहीं, और नहीं मिलता तो आपका परिवार उजड़ता नहीं। चाचा जी, आपका कई बेटा है चाचा? दो बेटा। और जो मरे वो बड़ा थे या छोटा थे? छोटा। और आपके बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा आज में आया है बाहर से। आज बाहर से आए हैं। और इस परिवार के लोगों से मैं क्या पूछूं, एक नवविवाहिता लड़की जिसकी 3 वर्ष पहले शादी हुई और जहरीली शराब के वजह से इनका सुहाग छीन गया। मैं बता दूं कि बिहार में शराबबंदी केवल ऐसे गरीब लोगों के लिए, बाकी नेताओं के लिए तो कुछ बंद है ही नहीं। अगर नेताओं को शराब पीना हो तो झूठ मूठ का वे लोग यूपी और झारखंड और नेपाल के टूर पे निकल जाते हैं और तब तक पीते रहते हैं जब तक उनका जी भरता नहीं है। और उससे भी नहीं माने तो उनके सरकारी आवास पे मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि नेताओं के सरकारी आवास पे भी शराब डिलीवर हो जाता है। और आपको मैं यहां से खबर बता रहा हूं, ये छपरा जिले के पानापुर थाना का मोरिया गांव है, जहां पे एक साथ 2 लोग मरे और 4 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और जिन लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है तो सवाल उठाना तो बनता है। यहां तक कि मुख्यमंत्री के गांव में भी लोग शराब पी के मरे थे। हाल में राजधानी पटना में शराब पी करके लोग मरे थे, तो सवाल उठाना तो बनता है। बिहार में गुटखा भी बैन है, तो सभी दुकानों में गुटखा क्यों मिलता है? बिहार में शराब भी बंद है, तो हर गांव गली मोहल्ले में, यहां तक कि बिहार की राजधानी पटना और विधानसभा में भी शराब कैसे मिल जाती है, जो सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरी बात, अगर बिहार में प्लास्टिक बैन है तो हर दुकान में प्लास्टिक कैसे मिल जाता है? क्या बता रही चाची? हर एक दुकान में गुटखा बिकाता है। और शराब चाची? शराब बिकाता जो हर एक गांव में तो बिकाता। सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? दिन देवासा के मांगो तारी हमारे ये गाड़ियाँ सरकार ने बुझाता नहीं जे का देम का लेम का करे, कैसे दिन बेरा इनकर उड़ाई है। चुप ना रहो। हर बार कागजों में एक सूचना निकलती है कि जिस थाना क्षेत्र में शराब निकल जाए वहां के दरोगा को सस्पेंड किया जाए। तो चाचा, पानापुर के दरोगा सस्पेंड हुए का? बोलने नहीं सकेगा। नहीं। और यहाँ पे तो सस्पेंड, यहाँ पे शराब मिलने की तो बातें छोड़िए, गांव के 2 लोग मर गए, 4 लोग के यहाँ का रोशनी चला गया, तो यहाँ के दरोगा जी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा सवाल है। अगर बिहार में शराबबंदी असफल है तो ऐसे ही अधिकारियों के वजह से असफल है। अभी मुजफ्फरपुर का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे एक होमगार्ड का जवान ये खुलासा कर रहा था कि जिस उत्पाद विभाग पे यह जिम्मेवारी होती है कि वहां के प्रशासन और वहां के अधिकारी शराब को पकड़ के शराब माफियाओं को जेल के अंदर डाले, वहां के होमगार्ड के जवानों ने यह खुलासा किया था कि मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग के एसपी खुद शराब पीते हैं और थाना से ही शराब बेचते हैं। तो अब जरा बताइए, बिहार में शराबबंदी कैसे सफल होगा? और मुख्यमंत्री जी एक नौटंकी और ड्रामा बना के रखे हैं। तो इस परिवार में जिसकी मौत हुई और इस गांव के 2 लोग मरे और 4 लोगों की आंख की रोशनी गई, उसके लिए दोषी केवल और केवल आप हैं। और आप पे भी मर्डर का केस होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए कि आपकी प्रशासन अगर इतनी ढीली नहीं होती, इतनी लचीली नहीं होती, इतना नाकामयाब नहीं होती, तो इस परिवार के लोग शराब पीने की वजह से मरते नहीं। और कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मरे तो शराब पीने में इनकी गलती है, तो गलती तो सरकार और अधिकारियों की है कि जब शराब बंदी है तो शराब मिलता क्यों है? नहीं, अच्छा, शराब अगर मिलता है तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की। सरकार की गलती है। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? इसी गाँव के हैं ना? हाँ जी, हाँ, क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? मैं कहना यही चाहता हूँ कि बंद कर दीजिए पूरा, ना तो खोल दीजिए। ना तो खोल दीजिए। सभी लोगों का यही विचार है कि यदि आपसे हैंडल नहीं हो पाता है तो या तो शराब को पूर्ण रूप से बंद करिए, और बंद करने के लिए कई ऐसे भ्रष्ट दरोगा को सस्पेंड करना पड़ेगा और उत्पाद विभाग के कई एसपी को कुर्सी से उठा के नीचे फेंक देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पूरे बिहार में शराब खोल दीजिए। कम से कम लोग पी के अपने घर में तो सो जाएंगे। आपके नेता लोग शराब पी के घरों में सो जाते हैं, कोई जानता है क्या? नहीं जानता है। और नहीं मरते, उसके पीछे कारण है कि वो लोग महंगा क्वालिटी का शराब उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। और ऐसे गरीब लोग कम दाम में जहरीली शराब की वजह से मर जाते हैं। घटना केवल यहाँ का नहीं, लगभग हर जगह की है। तो बिहार में शराबबंदी कैसे है मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है। आपके राजधानी में लोग मरते हैं, आपके विधानसभा में शराब मिलता है, आपके नालंदा जिले में, आपके गृह जिला में शराब पीने से लोग मरती है, वहाँ भी शराब मिलता है। और आपको भी ये बात पता है कि बिहार का कोई भी ऐसा गली मोहल्ला और चौक चौराहा नहीं है जहाँ पे शराब नहीं मिलता हो। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, और धड़ल्ले से सब जगह पे शराब बिकती है। और आए दिन बिहार में शराबबंदी की वजह से और जहरीली शराब के वजह से
कई परिवार उजड़ते जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा दोषी मुख्यमंत्री जी केवल और केवल आप हैं। कागजों में बंद करने से नहीं होता, जमीनी स्तर पर इसको लागू करिए, और नहीं तो मेरा विचार मानिए और पूरे बिहार के लोगों का विचार मानिए तो बिहार में शराब को फिर से चालू करिए। भले कुछ नियम बदल के चालू कीजिए, लेकिन तो करिए, ताकि इस प्रकार किसी का परिवार उजड़े नहीं। कि इस वक्त हम लोग छापरा जिले के पानापुर थाना के मोड़िया गांव में है, जहां पे जहरीली शराब की वजह से एक साथ 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। बाकी वो लोग अस्पताल में भर्ती है। अगर वो ठीक होके आते हैं तो शायद ये बता सकेंगे कि कहां से शराब मिली और कौन लाके पिलाया, तब उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो पाएगी। बाकी यही दुखद खबर दिखाते हुए छापरा के मोड़िया गांव से मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।